ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं। हम कवर कर चुके हैं इमीडिएट चेंजेस को, अर्ली चेंजेस को। अब हम बात करेंगे अबाउट द लेट चेंजेस। एज़ यू ऑल नो कि इमीडिएट चेंजेस आते हैं, फिर अर्ली चेंजेस आते हैं और सबसे लेट आपको देखने को मिलेंगे लेट चेंजेस। और लेट चेंजेस में आपको 3 फीचर्स देखने को मिल सकते हैं किसी भी डेड बॉडी में। एक पुट्रीफेक्शन, दूसरा एडिपोसीड फॉर्मेशन और थर्ड होता है मम्मीफिकेशन। इनको पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विथ पुट्रीफेक्शन। एज़ आई टोल्ड यू कि ये आपका सबसे लास्ट स्टेज होगी, सबसे लेट चेंज होगा। तो ये पुट्रीफेक्शन एक लास्ट स्टेज होती है जिसके अंदर क्या होता है, अब बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, फ्रॉम ऑर्गेनिक टू इट्स इनऑर्गेनिक स्टेट आना स्टार्ट हो जाती है, और ये आपकी साइन ऑफ डेथ है। अब 2 फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के डिकम्पोजिशन के। पहला ऑटोलाइसिस और दूसरा बैक्टीरियल एक्शन। ऑटोलाइसिस मीन्स क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर आफ्टर योर डेथ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी बॉडी को सॉफ्ट और लिक्विफाई कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि ऐसे एसेप्टिक मीन्स इसमें अभी इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते, इसमें बैक्टीरिया या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो ये एसेप्टिक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, डेथ के बाद सेल्स जो होते हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं जिसके बाद बॉडी सॉफ्ट हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, और हम कहते हैं बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई है। ये कब होता है, ऑलमोस्ट बॉडी कि जो इमीडिएट और अर्ली चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद ये आपके लेट चेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो 3 आवर्स के बाद आपको, 3 टू 4 आवर्स के बाद आपको देखने को मिलता है, और 2 से 3 दिन तक पुट्रीफेक्शन का पूरा जो प्रोसेस होता है चलता है। अगर आपके सामने ऐसी डेड बॉडी है जिसको आप चाहते हो कि उसकी पुट्रीफेक्शन ना हो, तो आप क्या करो, आप उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखो। जब तक आप उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखोगे तब तक वो केमिकल की प्रोडक्शन और ये जो एसेप्टिक केमिकल प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। अब दूसरा आपके पास जो होता है उसे आप कहते हो बैक्टीरियल एक्शन। ये मेजर कंपोनेंट होगा और इसकी वजह से मेजरली आपकी पुट्रीफेक्शन होती है। क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं, और वो बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से अब आपकी जो बॉडी है के टिश्यूज़ हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है? और जितना ज़्यादा आसपास का टेम्परेचर वार्म होगा, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगी और जितनी ज़्यादा ऐसे टेम्परेचर आपको मिलेंगे, उतना ज़्यादा जो आपकी पुट्रीफेक्शन है वो जल्दी होगी। अभी मैं आपको बताऊँगी कि किन फैक्टर्स पुट्रीफेक्शन डिपेंड करती है, ठीक है? तो जी, अब बैक्टीरियाज़ कौन-कौन से हो सकते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, डिफरेंट बैक्टीरियाज़ होते हैं जो डिफरेंट तरह से डिकम्पोज़िशन करते हैं। लेकिन जो आपको याद रखना है वो है क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। एमसीक्यू ये आता है कि लेसिथिनेज जो एंजाइम है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची है जो कि लेसिथिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लेसिथिन होता है, तो वो लेसिथिन ब्रेक हो जाएगा। लेसिथिनेज की वजह से सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, तो क्या होगा, उस सेल की लाइसिस हो जाएगी और पुट्रीफेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने जब एग्जाम्स दिया थर्ड ईयर के 2 के 24 में, तो ये एमसीक्यू आया था कि लेसिथिनेज कौन प्रोड्यूस करता है, और पता नहीं क्यों पढ़ा होने के बावजूद, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम इतना क्योस होता है, तो मैंने क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची को देखा नहीं और मैं कोई और एमसीक्यू आगे स्ट्रेप्टोकोकाई को टिक कर आ गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि लेसिथिनेस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि आपके वो बॉडी के ऑर्गन्स जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, और वो ऑर्गन्स जिनका बैक्टीरिया का एक्सपोज़ होना ज़्यादा ईज़िली पॉसिबल होगा, वो पहले पुट्रीफाई होंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपकी पुट्रीफेक्शन के पीछे के 2 रीज़न है। पहला है ऑटोलाइसिस और दूसरा है बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरियल एक्शन बहुत सारे बैक्टीरियाज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि लेसिथिनेज को प्रोड्यूस करता है, जो आपके सेल मेम्ब्रेन में मौजूद लेसिथिन है उसको ब्रेक कर देता है एंजाइम, और इसकी वजह से क्या होता है, पुट्रीफेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऑटोलाइसिस में भी आपकी बॉडी से ऐसे केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेल को सॉफ्ट कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं, और पुट्रीफेक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये एसेप्टिक है और ये सेप्टिक है, तो आपने याद रखना है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊँगी वो कौन सी कंडीशन है जो कि पुट्रीफेक्शन को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करती हैं, तो उसको आप पढ़ लो। निमोनिक है TMAB। टी से टेम्परेचर, बी से मॉइस्चर, ए से एयर एंड और बी से बैरियर मेथड। एक-एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। देखें, पुट्रीफेक्शन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 70 डिग्री। तो अगर आस-पास का टेम्परेचर 70 और 100 फ़ारेनहाइट के बीच में है तो पुट्रीफेक्शन ईज़िली हो जाती है। इसका ये आइडियल टेम्परेचर है। कहाँ पे आप इसको अरेस्ट कर सकते हो? 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है, अगर उतना कूल टेम्परेचर आप करो तो आप पुट्रीफेक्शन को रोक सकते हो। फिर साथ ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप बॉडी को अबव बॉइलिंग पॉइंट मीन्स 212 फ़ारेनहाइट बहुत ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर पे रख दोगे तो पुट्रीफेक्शन का प्रोसेस होता ही नहीं है। इतना ज़्यादा जब हीट होती है तो बॉडी के सारे फ्लूइड ड्राई हो जाएँगे। तो क्या होगा, एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको आप बोलते हो मम्मीफिकेशन। ये भी आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब इन तीनों बातों को एक बार समरी कर देती हूँ ताकि आप भूलो मत। सबसे पहले मैंने कहा कि भई पुट्रीफेक्शन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 70 टू 100, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट आस-पास होगी ना उतना अच्छे से पुट्रीफेक्शन होगी। फिर मैंने कहा अगर आपको पुट्रीफेक्शन को अरेस्ट करना है, आप चाहते हो कि ना हो तो आप इतने पे करो। आप चाहते हो कि ना हो तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो पुट्रीफेक्शन का प्रोसेस है वो रुक सकता है। तो आप इतना फ्रीज़ करके रख दो डेड बॉडी को तो पुट्रीफेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर किसी की ऐसी कंडीशन में डेथ हो रही है कि जब उसके आस-पास का टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है,
तो टेम्परेचर जब इतना हाई हो जाएगा तब भी आपकी जो पुट्रीफेक्शन है वो नहीं होगी और क्या स्टार्ट हो जाएगी, इसकी जगह दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको आप कहोगे ममीफिकेशन। ठीक है जी। अब सेकंड जो आपका है वो है मॉइस्चर। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है उतना ज़्यादा आपका पुट्रीफेक्शन रैपिडली होती है। ठीक है। जो ऑर्गन जिनके पास मॉइस्चर ज़्यादा होगा उनकी जो पुट्रीफेक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। तो लिखा हुआ है कि इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, और फिर क्या होगा, हर वो ऑर्गन जिसके पास ज़्यादा मॉइस्चर है वहाँ पे पुट्रीफेक्शन ज़्यादा होगी। इसकी एग्जाम्पल है ब्रेन। नेक्स्ट है एयर। जितनी ज़्यादा एयर आसपास होती है उतना ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक्सपोजर होता रहता है और पुट्रीफेक्शन ज़्यादा होती रहती है। तो एयर भी प्रमोट करती है पुट्रीफेक्शन को। फिर बैरियल मेथड। तो किस टाइप की ग्रेव में उस डेड बॉडी को रखा गया है वो भी डिसाइड करेगा कि उसकी पुट्रीफेक्शन कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शैलो ग्रेव के अंदर उसको रखा है, बॉडी अनक्लॉथ है, ठीक है, इसके अलावा बॉडी को आपने विदाउट कफन रखा है, इन सारे सिनेरियोज में क्या हो रहा है कि पुट्रीफेक्शन इनहेंस हो रही है। इसकी रीज़न क्या है, देखें, शैलो ग्रेव मीन्स सुपरफिशियली आपने डेड बॉडी को रखा है तो आपके बैक्टीरिया वगैरह आराम से एक्सपोज होंगे। अनक्लोज बॉडी है, बैक्टीरिया एक्सपोज होंगे। विदाउट कफन है, बैक्टीरिया एक्सपोज होंगे। तो इसलिए पुट्रीफेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। पुट्रीफेक्शन कम कब होगी, जब आपके डीप ग्रेव होगा, बहुत डीपली आपने डेड बॉडी को रखा है। दूसरा एयर टाइट कफन है, ठीक है, आपने उसको विद लाइम रखा है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी वजह से भी जो रिटार्डेशन है बैक्टीरिया की, सॉरी, पुट्रीफेक्शन जो है वो रुक जाती है। ठीक है। और क्लॉथ बॉडीज तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि वो डेड बॉडी किस कंडीशन में है, उस हिसाब से आपकी पुट्रीफेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? रिपीट कर देती हूँ। चलो रिवाइज करते हैं। हमने कहा आपके पास 4 फैक्टर्स होंगे, टी, एम, ए एंड देन बी। ठीक है जी। बी मतलब बैरियल मेथड, किस तरह उनको आपने डेड बॉडी को रखा हुआ है। अगर शैलो ग्रेव होगी, अनक्लॉथ बॉडीज होंगी और विदाउट कफिन आपने डेड बॉडी को रखा होगा तो इनहेंस होगी। और उसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ, आपकी डेड बॉडी क्लॉथ होगी, डीप ग्रेव होगी और साथ विद टाइट कफिन आपने डेड बॉडी को रखा होगा तो पुट्रीफेक्शन कम होगी क्योंकि बैक्टीरिया का एक्सपोजर कम है। फिर जितनी ज़्यादा एयर होगी उतनी ज़्यादा पुट्रीफेक्शन होगी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर है उतनी ज़्यादा पुट्रीफेक्शन होगी। एयर क्यों? क्योंकि उसके साथ बैक्टीरिया आएंगे। मॉइस्चर इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं इन मॉइस्चर। ठीक है। फिर टेम्परेचर की हमने बात की कि जो आइडियल टेम्परेचर है पुट्रीफेक्शन के लिए, इस पर बहुत एमसीक्यू आता है, इसको याद रखना, वो कितना है, 70 to 100। ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि पुट्रीफेक्शन ना हो तो अपनी डेड बॉडी को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख दो। अगर आप चाहते हो कि पुट्रीफेक्शन ना हो, मम्मीफिकेशन स्टार्ट हो जाए, तो उसको आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख दो। तो आपकी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, व्हिच इज़ मम्मीफिकेशन। अभी आपको पढ़ाऊँगी। अच्छा, अभी जो आपने पढ़े हैं ना, ये सब आपके पास एक्सटर्नल कंडीशन थी जिन पे पुट्रीफेक्शन डिपेंड कर रही थी। अब कुछ इंटरनल कंडीशंस होती हैं जिन पे पुट्रीफेक्शन डिपेंड करती है। जैसे कि एज। अब अगर कोई न्यू बॉर्न है या फिर स्टिल बॉर्न है, दोनों ही आपके जो बेबीज़ होंगे उनके जो नॉर्मल बैक्टीरियाज़ है वो उनकी बॉडी में प्रेज़ेंट होंगे ही नहीं। आपको पता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली जीआई ट्रैक्ट में आपके जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होते हैं। अब क्योंकि न्यू बॉर्न है उसके अंदर ये सब बैक्टीरिया प्रेज़ेंट नहीं होंगे तो उनकी पुट्रीफेक्शन एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स रिटार्डेड होगी। अब ये ज़रूर होगा कि बाद में जब बाहर के बैक्टीरिया से एक्सपोज़र होगा तो बैक्टीरियाज़ आके पुट्रीफेक्शन स्टार्ट कर दें, लेकिन इंटरनली कोई भी बैक्टीरिया प्रेज़ेंट नहीं होता। ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत फैट है, बल्कि ऐसा चाइल्ड है जो बहुत फैट है, तो उसकी जो पुट्रीफेक्शन होगी वो रैपिड होगी। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर मिलेगा। फैट है तो मॉइस्चर है। तो ऐसी बॉडी की, ऐसे चाइल्ड की जो पुट्रीफेक्शन है वो जल्दी हो सकती है। ओल्ड एज में क्या होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो पुट्रीफेक्शन स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। ठीक है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, न्यू बॉर्न के अंदर पुट्रीफेक्शन नहीं होती क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियाज़ नहीं है। एक चाइल्ड जो है उसके अंदर पुट्रीफेक्शन होगी और रैपिड होगी बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, और जो ओल्ड एज हैं उनके अंदर पुट्रीफेक्शन स्लो होगी बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ मॉइस्चर। ठीक है। अच्छा, अब कॉज ऑफ डेथ। अगर किसी की बैक्टीरियमिया में मीन्स सिस्टमेटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से डेथ हुई है, तो क्या होगा, उसकी पुट्रीफेक्शन रैपिड होगी। ऑलरेडी उसकी पूरी बॉडी में बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन हो चुका है। अल्कोहलिक है तो भी पुट्रीफेक्शन रैपिड होगी। ठीक है। बाकी जितनी भी तीनों कंडीशंस लिखी हैं इन सब के अंदर पुट्रीफेक्शन नहीं होगी। रीज़न देख लें, आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होगा, आपकी पुट्रीफेक्शन नहीं होगी क्योंकि टिश्यू प्रिजर्व होता है, सारे बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन हो जाती है आर्सेनिक की वजह से। सडन डेथ में भी पुट्रीफेक्शन नहीं होती, और कोई भी आपकी ऐसी डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है उसमें भी पुट्रीफेक्शन नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है, ब्लड क्वांटिटी कम हो जाती है ऐसी डिजीज़ में, एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है और टिश्यू ड्राई हो जाता है। अभी सारे वो फीचर हैं जो कि पुट्रीफेक्शन को कम कर रहे हैं। तो पुट्रीफेक्शन मॉइस्चर में ज़्यादा होती है, यहाँ पे ड्राइनेस है। पुट्रीफेक्शन के लिए आपके सेल्स ज़्यादा फैटी होने चाहिए, यहाँ पे एट्रोफी है, और ब्लड ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे ब्लड की क्वांटिटी भी रिड्यूस्ड है। ठीक है। तो ये सब आपके वो फैक्टर्स हैं जो कि पुट्रीफेक्शन को कम कर देंगे। तो यहाँ से बस याद रखना है कि न्यू बॉर्न के अंदर नहीं होगी, फ्लेबी चाइल्ड के अंदर ज़्यादा होगी, ओल्ड एज के अंदर कम होगी मॉइस्चर की वजह से। बैक्टीरियमिया में और अल्कोहलिक में रैपिड है, बाकी सब में रिटार्डेड है।
अब नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि पुट्रीफेक्शन के कलर चेंजेस कौन-कौन से होते हैं और साथ कौन-कौन सी गैस की प्रोडक्शन होती है। सबसे पहले पुट्रीफेक्शन स्टार्ट कहाँ पे होती है बॉडी में? तो अगर मैं एक्सटर्नली बात करूँ तो राइट इलियक फोसा में और फ्लैंक में स्टार्ट होती है एक्सटर्नली। इंटरनली अगर मैं बात करूँ तो अंडर सर्फेस ऑफ लिवर में सबसे पहले स्टार्ट होती है पुट्रीफेक्शन। ठीक है? किस कलर की होती है? मीन्स बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा जब भी पुट्रीफेक्शन होगी, बॉडी की डिकम्पोज़िशन होगी। शायद आपने कभी पिक्चर्स में देखा हो, तो ग्रीन टू डार्क ब्लू एंड टू ब्लैक, तो कुछ ग्रीन, ब्लू, ब्लैक का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है पुट्रीफेक्शन में, ठीक है? जब बॉडी डिकम्पोज़ होना स्टार्ट होती है। अब मैं आपसे कह रही थी कि ये जो आपके राइट इलियक फोसा है, फ्लैंक है, अंडर सर्फेस ऑफ लिवर है, यहाँ हो रही है, तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि यहाँ ये जो एरिया है ज़्यादा लिक्विड है और दूसरा दे आर फुल ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे सबसे पहले पुट्रीफेक्शन हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं जो कि अब सेल्स की डिकम्पोज़िशन होना, लाइसिथिनेस को प्रोड्यूस करना, ऑटोलाइसिस के मैकेनिज़्म, ये सब यहाँ पे ज़्यादा जल्दी होंगे, ठीक है? अब ये जो कलर चेंज आता है इसके पीछे की रीज़न क्या होती है? होता क्या है कि भई आपके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं एक गैस जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? फिर आपके ये जो आरबीसीज़ होते हैं उनकी हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है और उसमें से हीमोग्लोबिन निकलता है। अब जब ये गैस और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो ये मिलके किसकी प्रोडक्शन करते हैं? ये मिलके प्रोडक्शन करते हैं सल्फ मैट हीमोग्लोबिन की, ठीक है? अभी आपको थ्योरी में भी दिखाती हूँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से ये वाली गैस की प्रोडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड की, आरबीसी से हीमोग्लोबिन आया, ये दोनों मिले इन्होंने बनाया सल्फ मैट हीमोग्लोबिन, मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्या लिखा हुआ है कि भई आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेंगे। हीमोग्लोबिन में से आरबीसीज़ में से हीमोग्लोबिन लिबरेट होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे और जो हीमोग्लोबिन है, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सल्फ मैट हीमोग्लोबिन, ठीक है? टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड में आपको कलर चेंज देखने को मिलता है? तो अगेन 12 टू 24 आवर्स आफ्टर डेथ आपको देखने को मिल जाता है और पूरी बॉडी में 24 आवर्स के बाद डिस्कलरेशन हो जाती है। मीन्स पूरी बॉडी ब्लैक, ब्लू, कुछ ग्रीन कलर की आपको देखने को मिलेगी पुट्रीफेक्शन के, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है मार्बलिंग। होता क्या है कि आपके जो बॉडी की जितनी भी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं ना, नेक में, लिम्ब में, शोल्डर में, ग्रैंड रीजन में, ये सब एज़ ब्लू एंड पर्पलिश लाइन अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं और एक मोज़ेक पैटर्न में, एक आर्बोरेसेंट पैटर्न में अपीयर होती हैं, ठीक है? इसको आप कहते हो मार्बलिंग। पिक्चर मैं आपको यहीं कहीं शो कर दूँगी। तो ये जो आपकी वेन्स ड्यूरिंग पुट्रीफेक्शन के प्रोसेस इस मोज़ेक पैटर्न में आती हैं ना, इसको आप कहते हो मार्बलिंग, ठीक है? इसका कॉज़ क्या है? इसका कॉज़ है कि भई आपके जितने भी पिगमेंट्स हैं, वो डिकम्पोज़ हो रहे हैं। डिकम्पोज़ कहाँ पे हो रहे होंगे? तो आप वेसल वॉल में डिकम्पोज़ हो रहे होंगे, ठीक है? आपके वेसल्स में डिकम्पोज़ हो रहे होंगे। इसी वजह से आपकी जो जितनी भी वेन्स होंगी, वो तो सुपरफिशियल होंगी, वो तो बाहर ही आपको शो करेंगी वो कलर चेंज, ठीक है? तो आपको ब्लू एंड पर्पलिश लाइन देखने को मिलेगी। और रीज़न ये है कि जितने भी आपके ब्लड के अंदर पिगमेंट्स हैं, वो सब अब डिकम्पोज़ हो रहे हैं। टाइम पीरियड कितना लिखा हुआ है? तो टाइम पीरियड लिखा हुआ है अगेन 24 आवर्स में आपको देखने को मिलता है और प्रोमिनेंट हो जाता है अगले 48 आवर्स में, ठीक है? जब भी आप वेसल को खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको गैस बबल्स और हीमोलाइज़िंग ब्लड मिलेगा। वही ब्लड जितना भी होगा ना, उसके अंदर हीमोलाइसिस हो रही है, आरबीसी टूट रहे हैं, हीमोग्लोबिन टूट रहे हैं, जितने भी पिगमेंट है वो सब ब्रेक हो रहे हैं। तो आपको कलर चेंजेस, मार्बलिंग और पुट्रीफेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है? अब जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो कुछ गैसेज़ की रिडक्शन होती है। ये सारी वो गैसेज़ हैं, याद आपने रखनी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है इसने फिर रिएक्ट करना है विद द हीमोग्लोबिन। और इसी की वजह से मेजर जो कलर चेंज होता है वो आता है, ठीक है? अच्छा, एक और बात, अगर आपने अभी तक राइगर मॉर्टिस पढ़ लिया, मैंने आपको राइगर मॉर्टिस पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको ऐसी कंडीशंस पढ़ाई थी जो कि बॉडी को स्टिफ़ कर देती हैं डेथ के बाद, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो राइगर मॉर्टिस है, मगर वो राइगर मॉर्टिस नहीं होता, वो कोई और बॉडी कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी स्टिफ़ हो जाती है, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने आपको बताया, एक तो हीट स्टिफ़निंग थी, दूसरी कोल्ड स्टिफ़निंग थी, फिर बताया था कैडावेरिक स्पाज़म और लास्ट में मैंने आपको बताया था अबाउट द गैस स्टिफ़निंग। तो गैस स्टिफ़निंग क्या थी कि बॉडी के अंदर ड्यूरिंग पुट्रीफेक्शन कुछ ऐसी गैसेज़ की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से बॉडी स्टिफ़ हो जाती है डेथ के बाद। हमें ऐसा लगता है कि ये राइगर मॉर्टिस है, मगर वो राइगर मॉर्टिस नहीं होता। राइगर मॉर्टिस मीन्स आफ्टर डेथ द बॉडी का स्टिफ़ हो जाना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो पहले, उसके बाद मेरा ये पॉइंट समझ आएगा। ठीक है? तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन गैस की प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर स्टिफ़निंग हो जाती है। वो राइगर मॉर्टिस नहीं होती, उसे हम गैस स्टिफ़निंग बोलते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वजह से क्या होता है, फ़ॉल्स रिजिडिटी आ जाती है बॉडी के अंदर। तो जब भी इन गैस की प्रोडक्शन होगी ड्यूरिंग पुट्रीफेक्शन, तो वो जो बॉडी होगी वो बहुत स्टिफ़ हो जाएगी, ठीक है? कहाँ पे गैस की प्रोडक्शन होती है? तो स्किन के बिलो होलो विसराज में और सॉलिड विसराज में आपको देखने को मिलती है गैसेज़ की प्रोडक्शन। इसका एक और इफ़ेक्ट होता है जिसको आप कहते हो प्रेशर इफ़ेक्ट, इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, उससे पहले आप एक बार रिवाइज़ कर लो। तो मैंने आपको बताया कि पुट्रीफेक्शन की इनिशियल साइट इलियक फोसा है और अंडर सरफेस ऑफ लिवर है। यहाँ पे कलर चेंज कौन-सा आएगा? ब्लू टू ब्लैक आएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा है एंड दे आर फुल ऑफ बैक्टीरिया। आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से निकलता है वो, और वो क्या करता है जब भी आपका आरबीसी टूटता है इसमें से हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाता है और सेल्फ मेड हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन हो जाती है। ये कलर चेंज आपको देखने को मिलता है 12 टू 24 आवर्स में। फिर मार्बलिंग क्या है? मार्बलिंग आपके सुपरफिशियल वेन्स हैं जो कि अब ब्लू एंड पर्पलिश लाइन्स अपीयर हो रही हैं बाहर की तरफ मोज़ेक पैटर्न में, इसको आप बोलोगे मार्बलिंग।
इसका रीज़न होता है कि जितने भी आपके ब्लड के अंदर पिगमेंट होते हैं वो डिकम्पोज़ हो जाते हैं और जब भी आप वेसल को ओपन करके देखोगे तो गैस बबल्स और हीमोलाइज़िंग ब्लड आपको मिलेगा। ये वो सारी गैसें जो प्रोड्यूस होती हैं, इसकी वजह से फॉल्स रिजिडिटी डेवलप हो जाती है और साथ आपको प्रेशर इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं गैस की वजह से। अब वो सारे प्रेशर इफ़ेक्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ। अभी ऐसा जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट था वो आपने पढ़ लिया है, ठीक है? तो पहले आपने उन सब पॉइंट्स को याद रखना है जो अभी तक आप पढ़ चुके हो, इसको मैं एक्सप्लेन ज़रूर कर देती हूँ। गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई तो बॉडी के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है। प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है तो क्या होगा? फेस स्वेल हो जाएगा, ब्रेस्ट आपके स्वेल हो जाएँगे, लिम्ब थोड़े से इवर्टेड हो जाएँगे, मतलब बाहर की तरफ आपको इवर्टेड देखने को मिलेंगे और ये सब होगा स्टार्टिंग 36 टू 48 आवर्स में, ठीक है? आइज़ प्रोट्रूड कर जाएँगी, लिप थोड़े से ग्रीन बल्बस मास में कन्वर्ट हो जाएँगे तो वहाँ पे आपको कुछ बल्बस मास देखने को मिलेगा, टंग भी प्रोट्रूड कर जाएगी और नोज़ एंड माउथ से डिस्चार्ज देखने को मिलेगा रेडिश मटीरियल। रेक्टम प्रोट्रूड कर जाता है नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स में। एब्डोमेन के अंदर भी गैसेज़ की वजह से एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है अगर आप एब्डोमेन को ओपन करोगे तो। एक टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ व्हिच इज़ पोस्टमार्टम लिविडिटी और इसी को हम हाइपोस्टेसिस भी बोलते हैं। जब भी पुट्रीफैक्शन होती है तो हाइपोस्टेसिस का जो एरिया होता है वो हो सकता है चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि जब डिकम्पोज़िशन स्टार्ट होती है तो ब्लड के जो क्लॉट होते हैं अब वो लिक्विफ़ाई हो जाएँगे, ठीक है? ब्लड के क्लॉट बन गए हैं डेथ के बाद। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता करके लिक्विफ़ाई हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड में आपको थोड़ी-सी लिक्विड और फ्लूइडिटी देखने को मिलेगी। उस फ्लूइडिटी की वजह से क्या होगा? हो सकता है कि नए-नए आपको पोस्टमार्टम स्टेन्स देखने को मिलें, ठीक है? तो अब वो जो नया ब्लड जो कि अभी लिक्विफ़ाई हुआ है, अब वो आपको बॉडी के डिपेंडेंट एरियाज़ में देखने को मिलेगा। आपको न्यू पोस्टमार्टम लिविडिटी देखने को मिलेगी। ठीक है जी। इसके अलावा जी आपके स्किन, हेयर और जो वुंड्स होते हैं उनके अंदर भी चेंजेस आएँगे। हेयर बिकम लूज़ एंड वो थोड़े से पुल्ड आउट मिलेंगे आपको। स्किन के अंदर क्या होगा, स्किन पील ऑफ हो जाएगी जैसे ग्लव्स की तरह बिल्कुल, आपको पीलिंग देखने को मिलेगी। जो वुंड्स होते हैं वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। प्यूट्रीफैक्शन के प्रोसेस में इस पूरे टाइम में जो आपका हार्ट होता है वो एम्प्टी मिलता है अगर आप हार्ट को चेक करोगे तो, ठीक है? और दूसरी कंडीशन जिसमें आपको हार्ट एम्प्टी मिल सकता है वो है कार्डियक इन्फार्क्ट, एन्यूरिज्म और कोई स्टेप वुंड है हार्ट पे या फिर एन्यूरिज्म एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया। इन सब में क्या होगा, क्योंकि कोई रप्चर हुआ है, कोई ना कोई हार्ट को ट्रॉमा हुआ है तो ब्लड सारा हार्ट से निकल के फिर दूसरी जगह पे आपको देखने को मिलेगा, हार्ट आपको एम्प्टी मिलेगा, ठीक है? बाकी इन सब पॉइंट्स को भी रीड कर लेना कि स्वेलिंग मिल रहा है आपको और जेनाइटल चेंजेस जो मिल रहे हैं उसको रीड कर लेना। अब आपके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि ज़्यादा जल्दी पुट्रीफाई हो जाएँगे, कुछ लेट होंगे। इस पे बहुत एमसीक्यू आते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंटली जो आपका पास में एमसीक्यू आया था, ये सारे आपको ऑप्शन दिए हुए थे, साथ ब्रेन ऑप्शन में था और आपसे कहा गया था इनमें सबसे अर्ली कौन पुट्रीफाई होगा, तो आपको पता है ब्रेन पुट्रीफाई सबसे पहले होगा एज़ कम्पेयर टू इन सब। तो आप नोट कर लो कि ये जो अर्ली पुट्रीफाइंग ऑर्गन है वो डेथ के 24 टू 48 आवर्स के बाद पुट्रीफाई हो जाते हैं। इसके अंदर लैरिक्स है, ब्रेन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, स्प्लीन है और साथ वो जो मेसेंट्री होती है वो सब, लिवर है एंड अगेन ब्रेन, ठीक है? तो ये सब अर्ली पुट्रीफाइंग ऑर्गन्स हैं। अब अगर हम बात करें लेट की, लेट के अंदर क्या-क्या है? जो रिमेनिंग सारे लेट में आ जाएँगे, तो हार्ट, लंग्स एंड किडनी, ब्लैडर, ईसोफेगस, पैंक्रियास, डायफ्राम, ब्लड वेसल्स, प्रोस्टेट एंड नॉन ग्रेविड यूट्रस, ये सब आपके लेट पुट्रीफाई ऑर्गन्स होते हैं। नॉन ग्रेविड यूट्रस और प्रोस्टेट पे भी पास्ट पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है, तो इसको भी याद रखना। ये जो नोट करके लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली यही लाइंस आपके एमसीक्यूज में आई थी, तो आपको पता होना चाहिए, ओके? मैं इसको थोड़ा बहुत कंपेयर करके याद करती थी। फॉर एग्जाम्पल ये अर्ली की मैं लाइन बना दूँ या लेट की बना दूँ। अब आप देखें, लैरिक्स एंड ट्रेकिया ये अर्ली हो जाएंगे और इनके साथ कौन होता है? ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस लेट होगा। फिर आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो है ब्रेन, ब्रेन अर्ली हो जाएगा। बाकी के वाइटल ऑर्गन्स हार्ट और लंग्स वो लेट होंगे, ठीक है? फिर आपके जीआईटी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ईसोफेगस के बाद कौन सा ऑर्गन आता है? स्टमक। फिर कौन सा ऑर्गन आता है? इंटेस्टाइन्स आती हैं। उसके बाद आस-पास भाई आपकी स्प्लीन भी होती है, राइट साइड पे लिवर भी होता है। तो जीआईटी के सारे ऑर्गन्स बहुत जल्दी पुट्रीफाई हो रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है? पेंक्रियास, तो पेंक्रियास यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि सारे जीआईटी के ऑर्गन्स यहाँ पर हैं तो इसलिए उनके ऊपर जो मेसेंट्री होती है वो भी जल्दी पुट्रीफाई हो जाती है, तो मेसेंट्री भी जल्दी पुट्रीफाई होगी, ठीक है? तो अर्ली ऑर्गन्स तो आपने सारे याद कर लिया, अब जितने भी रह गए वो सब लेट ऑर्गन्स हैं। एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये देखिए जी, ये आपका अर्ली का पोर्शन है, ये आपका लेट का पोर्शन है। मैं कहती हूँ लैरिक्स और ट्रेकिया अगर अर्ली हो रहे हैं तो ईसोफेगस लेट होगा। वाइटल ऑर्गन्स में अगर ब्रेन अर्ली हो रहा है तो बाकी के वाइटल ऑर्गन्स हार्ट और लंग्स लेट होंगे। जीआई ट्रैक में जितने भी आपके हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, स्प्लीन, ये सब अगर जल्दी हो रहे हैं और साथ में मेसेंट्री भी, ये सब अगर जल्दी हो रहे हैं तो पेंक्रियास लेट होगा। और ये तो आपने एज एन एमसीक्यू पॉइंट याद कर ही लिया कि प्रोस्टेट और जो यूट्रस हैं वो आपके लेट होते हैं। मेल में सबसे लास्ट में प्रोस्टेट होता है पुट्रीफाई और फीमेल में यूट्रस सबसे लास्ट में पुट्रीफाई होती है, ठीक है? तो दीज आर योर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट और आपने याद करना है। मैं बार-बार रिवाइज़ भी इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए।
चलिए जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब पुट्रीफेक्शन होती है, साथ-साथ बॉडी के आस-पास इंसेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अट्रैक्ट होते हैं आफ्टर पुट्रीफेक्शन और अब वहाँ पे इंसेक्ट्स आएँगे, वहाँ पे वो क्या करेंगे, आपको पता है कि इंसेक्ट की स्टडी को आप क्या कहते हो? एंटोमोलॉजी कहते हो। फ्लाइज़ आते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं पुट्रीफेक्शन की वजह से, वहाँ पे वो अपने जो एग्स होते हैं, वो ले करते हैं। इसकी वजह से आपके जितने भी ओपन वुंड्स हैं और जो जहाँ पे भी मॉइस्चर है, जैसे कि नोज़, माउथ, वजाइना, एनस, इन सब में क्या होगा, ये अपने जितने भी एग्स होंगे वो ले कर देंगे। 1836 आवर्स में आपको दिखने को मिल जाएँगे ये छोटे-छोटे-छोटे मैगट्स की हैचिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कब आते हैं, 18 टू 36 आवर्स में आके अपने एग्स को ले कर देते हैं। आफ्टर द एग्स बीइंग लेड उसके बाद क्या होगा, 24 आवर्स के बाद वहाँ पे अब न्यू मैगट्स आना स्टार्ट होंगे। वो खुद को 3 टू 5 डेज़ में प्यूपा में कन्वर्ट करेंगे और 4 टू 5 डेज़ में आपको अडल्ट इंसेक्ट देखने को मिलेगा। ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, इसमें सिर्फ एमसीक्यू आता है। साथ ही लिखा हुआ है कि प्रेज़ेंस ऑफ स्मॉल मैगट्स आपको ये बताता है कि जो पर्सन है इसकी डेथ को 3 डेज़ हो चुके हैं और अगर ज़्यादा बिग मैगट्स होंगे तो 4 टू 5 डेज़ हो चुके हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास स्मॉल हैं तो 3 डेज़ और बाकी अगर लार्ज हैं, बिगर हैं ये वाले मैगट्स तो क्या है भई 4 टू 5 डेज़ हो गए इनकी डेथ को। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया पुट्रीफेक्शन। अगर कुछ रहता हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप आपको पुट्रीफेक्शन डिटेल में समझ आ गया।